स्टूडेंट्स, दिस इज प्रमोद कुमार पांडे। तो हाँ, मैं आपका बायोलॉजी का टीचर। तो आज बायो का एक चैप्टर जूलॉजी में बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन है, जो नीट के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और 11th में भी पूछा जाता है। तो उसी के चैप्टर का एक टॉपिक है जिसमें आपको जो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, उसका एक टॉपिक कार्डियक साइकिल है, उसको हम लोग समझते हैं। कार्डियक साइकिल। सबसे पहले बात करते हैं कार्डियक साइकिल होता क्या है। कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन को समझते हैं। तो कार्डियक साइकिल क्या है, तो इसको हम लोग बात करते हैं। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। यानी जो हमारा हार्ट है वो जो बीट करता है एक बार, तो उसमें क्या क्या इवेंट हार्ट में ऑर्गेनाइज होता है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, उस इवेंट्स के सीक्वेंस को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब इसमें वर्ड साइकिल है। साइकिल का मतलब ये जो इवेंट्स होते हैं ये बार बार रिपीट करते हैं। ये इवेंट्स क्या होते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको। सबसे पहली बात, जैसा कि आप अभी तक पढ़े हो, इसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहले वो समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले बेसिक नॉलेज ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर। हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता रहना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये आपको पता रहना चाहिए इसको समझने के लिए। दूसरी चीज है, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करते हैं, दूसरा पता रहना चाहिए कि जो वॉल्यूम अगर घटेगा, डिक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम के डिक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज करेगा। यानी अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो उससे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। ये दो चीज पता रहनी चाहिए। तीसरी चीज, इसमें एक टर्म आएगा, उसको भी समझ लीजिए। एक टर्म आएगा सिस्टोल, दूसरा टर्म आएगा डायास्टोल। डायास्टोल, ये टर्म्स भी आपको पता रहना चाहिए। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। अगर हमने सिस्टोल वर्ड यूज किया तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, यानी पर्टिकुलर हार्ट के चैम्बर के कॉन्ट्रैक्ट होने की बात कर रहे हैं। और अगर डायस्टोल वर्ड यूज किया तो इसका मतलब कि हम उस हार्ट के चैम्बर के रिलैक्स होने की बात कर रहे हैं। हार्ट का चैम्बर क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो ये हो गया डायस्टोल। अब इसमें ध्यान से समझिए, हमने बताया कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। अब बात ये आती है, एक मिनट में ह्यूमन बीइंग का हार्ट कितने बार बीट करता है, कितनी बार धड़कता है। तो देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग का हार्ट 70 to 75 टाइम्स पर मिनट ये बीट करता है। ठीक है, 70 to 75 टाइम्स। तो ऑन एवरेज हम लोग इसको कहते हैं 72 टाइम्स। क्या बोलते हैं, 72 टाइम्स आपका हार्ट नॉर्मली बीट करता है। नॉर्मल कंडीशन में उस समय बीट करता है जब आप रिलैक्स पोजीशन पे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते रहते हो, उस समय आपका हार्ट बीट 70 टाइम्स पर मिनट करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक बार हार्ट बीट करने में कितना समय लगा। अब पर मिनट, एक मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो अगर आप देखेंगे, इसके कैलकुलेट करेंगे तो वन हार्ट बीट यानी एक कार्डियक साइकिल की बात करें, एक हार्ट बीट में टाइम कितना लगेगा, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा ऐसे 60, मतलब 60 सेकेंड्स अपॉन 72। तो ये लगभग 0.8 सेकेंड लगता है। यानी ये ड्यूरेशन वो आ गया जिसमें पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल होती है। यानी 0.8 सेकेंड में हार्ट में सारे इवेंट्स हो जाते हैं और 0.8 सेकेंड के बाद वो इवेंट दोबारा से रिपीट करते हैं। तो ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, कार्डियक साइकिल कह रहे हैं। स्टेप्स ऑफ कार्डियक साइकिल। सबसे पहला स्टेप आता है जिसको कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल, ये पहला स्टेप है। दूसरा है
एट्रियल सिस्टोल, तीसरा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये इवेंट्स हो गए, 3 इवेंट्स मुख्य रूप से होते हैं। हम लोग वन बाय वन सभी इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, रिलैक्स स्टेट में, यानी वो हार्ट का चैम्बर रिलैक्स स्टेट में है। यहाँ पर ज्वाइंट वर्ड यूज हुआ है। ज्वाइंट का मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों ही रिलैक्स कंडीशन में मौजूद है, तो ज्वाइंट वर्ड यूज किया। एट्रियल सिस्टोल मतलब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसको कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब हम लोग वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहला हम समझते हैं ज्वाइंट डायस्टोल, यानी पहले स्टेप में क्या होता है हार्ट में, उसको समझते हैं। तो इसके लिए हम 2 चीजें साथ साथ में करेंगे। एक तो एक पाई चार्ट बनाएंगे जिसमें हार्ट की एक्टिविटी 0.8 सेकंड में क्या क्या होती है उसको समझेंगे, और साथ में एक रफ डायग्राम, रफली डायग्राम ऑफ हार्ट बनाएंगे ताकि आपको हार्ट के किस चैम्बर में कैसे कौन सी घटनाएं हो रही है वो भी आप समझ सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टेप के बारे में बात करते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल। अब अगर देखा जाए तो यहां पर एक साइड पे मैं चार्ट बना करके आपको पाई चार्ट बनाता हूं। ओके, इसको हम डिवाइड करते हैं 0.8 सेकेंड में। टोटल 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 0.8 सेकेंड में डिवाइड कर देंगे इस तरह से। 1 2 1 2 3 4 पार्ट हो गया इधर से और इधर से। ये पूरा 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको हम लोग अभी समझेंगे वन बाय वन, थोड़े थोड़े से। यहां पर हम लोग लिखते हैं, सपोज करिए यहां से बिगिनिंग करते हैं। ये हो गया 0 पॉइंट, ये ड्यूरेशन हो गया 0.1 सेकेंड। यहां हो गया 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 0.7 और यहां पर 0.8 सेकेंड। ये पूरा इवेंट्स क्या क्या होगा उसको समझाएंगे हम। अभी हम इस स्टार्ट करेंगे, बस एक पाई चार्ट से आपको समझाएंगे, इस साथ में पाई चार्ट के भी इस। तो एक हार्ट इस साइड हम आपको बना देते हैं, उसमें भी हम लोग उसको भी समझेंगे साथ में। एक रफ डायग्राम केवल और केवल आपको सिर्फ इवेंट्स को समझने के लिए मैं बना रहा हूं, हार्ट का समय बचाते हुए। यहां से पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, ये 2 भागों में डिवाइड होती है, दोनों तरफ अलग अलग लंग्स हो जाती है। इस तरफ से वेना कावा और एओर्टा निकल रहा है और ये एओर्टिक आर्क फॉर्म हो रहा है इस तरह से। चैम्बर्स आपको अल्टीमेटली यहां पर चैम्बर्स आपको देखने हैं, 4 चैम्बर, 1 2 3 4। हम इसके बारे में वन बाय वन समझेंगे।
तो सबसे पहले बात करते हैं, अब आते हैं स्टेप पे। यहाँ पर थोड़ा सा लेबलिंग करके फिर चलते हैं ताकि उस समय समझते हुए आसानी रहे। ये हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ध्यान समझिए, सबसे पहला स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेज जिसमें ये चारों चैम्बर हार्ट के, कौन कौन सा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चारों ही चैम्बर रिलैक्स स्टेज पे होते हैं। रिलैक्स का मतलब शिथिल होते हैं। ऐसे स्टेज पे आते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट पे है। उस समय क्या होता है, उस कंडीशन को ही हम ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। तो ज्वाइंट डायस्टोल का समय क्या मतलब, पहली बात क्या है कि सारे चैम्बर, ऑल द चैम्बर्स आर रिलैक्स। उस समय होगा क्या इवेंट्स, तो यहां पर हम लिखते हैं पहली बात, ऑल द चैम्बर्स आर इन रिलैक्स्ड स्टेज। सभी चैम्बर का मतलब एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, चारों चैम्बर्स रिलैक्स स्टेज पे है। सबसे पहली बात, उस समय क्या होगा, जब ये रिलैक्स स्टेज पे होंगे उस समय ब्लड कहां से कहां जाएगा उसको समझ लीजिए। जब ये रिलैक्स स्टेज में होंगे तो ब्लड, एक तो जो सुपीरियर वेना कहां है, इंफीरियर वेना कहां और कोरोनरी साइनस, तीनों से जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में जा रहा होता है। जब ये चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेज में होते हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस से ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम से एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, इस वॉल्व को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व से उसी दौरान वो ब्लड राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में जाता रहेगा। उसी समय सेम टाइम पे लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड, सेम टाइम में लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड आएगा। कहां से आएगा, लंग्स से आएगा। किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और वो ब्लड यहां पर जो वॉल्व है जिसको हम कहेंगे मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व या इसका दूसरा नाम क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व, उस वॉल्व के थ्रू ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। यानी आपने क्या देखा इस डायग्राम में, इस डायग्राम में आप देखा कि जब ऑल द फोर चैम्बर्स आर इन द रिलैक्स स्टेज, ऑल दी फोर चैम्बर्स, जितने भी चारों चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स स्टेज में है, उस दौरान सुपीरियर मतलब ग्रेट वेन्स, जिसमें सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस और इधर पल्मोनरी वेन्स, इन सबसे ब्लड एट्रियम में जाता है। और एट्रियम से एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, दो वॉल्व है, एक ट्राइकस्पिड दूसरा बाइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में भी और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी रेस्पेक्टिवली जाता रहता है। ये इवेंट्स कितने समय तक होता है, ये होता है 4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड का इवेंट होता है। कहां से होता है, ध्यान समझिए, यहां से, ये पूरा यहां से यहां तक का इवेंट, ये है ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब होता है कि 1 2 3 4, इस 0.4 सेकेंड में चारों चैम्बर रिलैक्स्ड स्टेज पे है। अब आप ध्यान से देखिए, अब इसके बाद क्या होता है, रिलैक्स स्टेज पे होता है, तो इस समय क्या क्या इवेंट होता है वो भी समझते चलिए साथ में इसको जानते चलिए क्या होता रहता है इस समय। सेम टाइम में एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, एक साथ हम ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड को हम क्या कर सकते हैं, एवी वॉल्व या एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स रिमेन ओपन, ठीक है, ब्लड फ्रॉम ग्रेट वेन्स are poured into
एट्रियम, एट्रिया, एट्रिया, यहां पर हम दोनों एट्रिया की बात कर रहे हैं, ग्रेट वेन से राइट और लेफ्ट एट्रिया दोनों में, यानी पल्मोनरी वेन्स उधर और इधर जो है वेना कावा से ब्लड जो है वो पहुंच रहा है, कहां पर पहुंच रहा है, एट्रियम में पहुंच रहा है। और एट्रियम से होता हुआ कहां पर जा रहा है, ब्लड फ्रॉम ग्रेट वेन्स आर poured into atria which moves into ventricles through AV valves। ध्यान समझिए, मैं सेंटेंस जो लिखा उसको ध्यान समझिए, फिर से क्या बता रहे हैं। अब जब ऑल द फोर चैम्बर रिलैक्स स्टेज पे है, समय कितना लिया, 0.4 सेकेंड, ये वाला ड्यूरेशन जो है ये ज्वाइंट डायस्टोल का समय है, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, ये चारों चैम्बर रिलैक्स में है, ये यहां से ब्लड सुपीरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से, कोरोनरी साइनस से, इसके अलावा पल्मोनरी वेन से ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में इससे और यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में आ रहा होता है। उस समय ये एवी वॉल्व्स चूंकि ओपन होते हैं, तो जो ब्लड इस चैम्बर में आ रहा होता है वो साथ के साथ राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जाता हुआ दिखता है, जा रहा होता है, साथ में ब्लड जो है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में जा, वही बात इसमें लिखा गया है, ब्लड फ्रॉम द ग्रेट वेन्स आर poured into atria which moves into ventricles through the AV valves। AV valves through ventricles में भी जाता रहता है। अब देखिए ये स्टेज, ये जो स्टेप है ये क्या है, जो इसको कहेंगे ज्वाइंट डायस्टोल। इस समय क्या होगा, इस समय एक चीज और होती है, सेमी ल्यूनर valves are closed at this time। इस समय जो सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है वो बंद रहता है, वो ओपन नहीं रहता है। क्यों बंद रहता है, उसके पीछे भी कारण है। देखिए यहां पर ये रिलैक्स पोजीशन पे है, ये भी रिलैक्स है, ये भी रिलैक्स, ये भी रिलैक्स है। यहां पर से जो यहां से ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, किसके थ्रू, इधर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ब्लड आ रहा होता है। यहाँ का जो प्रेशर, यहाँ का जो वॉल्यूम है वो भी ज्यादा है, जिसकी वजह से प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ से जो ये आपको ये वाला दिख रहा है जिसको हम कह रहे हैं कि पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक, और इधर एओर्टा से ब्लड वापस आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से या ये दोनों वॉल्व क्लोज रहते हैं, क्योंकि वॉल्व का काम होता है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड, ब्लड को एक डायरेक्शन जाएगा, यानी ब्लड इधर से इधर जा सकता है, ब्लड जो है वो मूव कर सकता है। कौन सी डायरेक्शन में ब्लड मूव कर सकता है, ब्लड इधर से इधर मूव कर सकता है, इधर से इधर मूव कर सकता है, बट बैक फ्लो इसका प्रिवेंट करता है यहाँ पर सेमी ल्यूनर वॉल्व। इसलिए सेमी ल्यूनर वॉल्व कहां पर लगे होते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व, आपने इसको स्ट्रक्चर में पढ़ा था, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स कहां पर लगे होते हैं, पल्मोनरी ट्रंक यानी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में सेमी ल्यूनर वॉल्व्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये उस समय क्या होते हैं, क्लोज होता है यानी बंद होता है। अब सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद है यानी ब्लड बैक फ्लो नहीं हो रहा है, केवल फिलिंग ऑफ द ब्लड हो रहा है, ठीक है, फिलिंग ऑफ द ब्लड हो रहा है। अब देखिए यहां पर 0.4 सेकेंड इधर से फिलिंग हुआ, 0.4 सेकेंड, ठीक है। अब इधर क्या हुआ, ध्यान समझिए, अब इसके बाद क्या हुआ, 70% फिलिंग हो गया। ज्वाइंट डायस्टोल के समय क्या हो गया, फिलिंग हुआ कितना, 70%। 70% ब्लड इज फिल्ड इनसाइड ventricles during this time, यानी ज्वाइंट डायस्टोल के समय 70% ब्लड की फिलिंग हो जाती है। अब बचा कितना, 30% फिलिंग अभी बची हुई। तो जो 30% फिलिंग होती है वो अब अगले स्टेप में होगी, जो 30% फिलिंग होगी वो कब होगी, अगले स्टेप में 30% फिलिंग होगी। तो अब हम लोग उसको समझने जा रहे हैं, सेकेंड स्टेप जिसको हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। तो इसको हम एक बार इरेज करेंगे, इसके बाद हम सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं जिसको हम कहेंगे एट्रियल सिस्टोल।
जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। तो ये जो स्टेप मैंने आपको बताया था यहां पर, ये क्या था, ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल था। ये पूरा यहां से यहां तक का समय ज्वाइंट डायस्टोल था। यानी उस समय अगर हम इसको मान ले, सपोज करो ये वाला जो चैम्बर है इसको हम एट्रिया मान ले, एट्रिया, ये वाला चैम्बर एट्रिया है, और ये वाले चैम्बर्स अगर वेंट्रिकल्स हैं, तो इस दौरान यहां से यहां तक का ड्यूरेशन जो होता है, यानी 1 2 3 4 0.4 सेकेंड का ड्यूरेशन ज्वाइंट डायस्टोल था, जो आपने पहले स्टेप को देखा था। अब हम लोग सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। तो जो सेकेंड स्टेप है, जिसको हमने आपको बताया कि जो सेकेंड स्टेप है वो कौन सा है, वो है सेकेंड स्टेप जिसको हम कहते हैं एट्रियल, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। इसको सेकेंड स्टेप में हम चलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सेकेंड स्टेप एट्रियल सिस्टोल है वो यहां से स्टार्ट, अब देखिए 0.1 सेकंड के लिए ये दिखा दिया। ये देखिए ये चैम्बर एट्रिया क्या है, ये वाला चैम्बर हमने एट्रिया को बनाया है। तो ये जो चैम्बर जो हमने डार्क कर रहे हैं, ये चैम्बर हम कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे हैं, यानी सिस्टोल दिखा रहे हैं। एट्रियल सिस्टोल हुआ कितने सेकंड के लिए हुआ, 0.1 सेकंड के लिए हुआ। क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल। यानी इस दौरान ये दोनों ही एट्रिया साथ में एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब आप सोचिए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बढ़ेगा। ऑब्वियसली ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 30% ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, यानी जो 70% फीलिंग पहले हुई थी, जो बची हुई 30% है, वो जल्दी से फीलिंग इसकी हो जाएगी। किससे हो जाएगी, जो 30% ब्लड फ्लो है वो तुरंत मतलब कि फिल हो जाएगा वेंट्रिकल्स में, इसके द्वारा फिलिंग हो जाएगी। 0.1 सेकंड के लिए घटना होगी, जिसको हमें एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। तो एट्रियल सिस्टोल में क्या क्या होगा वो समझिए, ध्यान से हम लोग समझते हैं इसको। तो सबसे पहली बात हमने बताया एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा। सबसे पहली बात, एट्रियल एट्रिया गेट कॉन्ट्रैक्टेड, यानी हम कह सकते हैं कि सिस्टोल वाले कंडीशन में आ गया, सिस्टोल में आ गया। तो क्या होगा, रिमेनिंग 30% ब्लड आर poured into ventricles। इस समय क्या होगा, इस समय भी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल, ये इस समय भी क्या है, रिमेन ओपन। क्या है ये वॉल रिमेन ओपन रहेंगे, खुले रहेंगे। ठीक है, ब्लड इसमें फिलिंग हो रही है, ये वॉल्स ओपन है, इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, 30% ब्लड फ्लो बढ़ गया और ये तेजी से फिल होना शुरू हुआ। इसके तुरंत बाद वेंट्रिकल्स फिल हो चुके हैं। ठीक है, वेंट्रिकल्स फिल हो चुके हैं। अब एट्रिया तुरंत के तुरंत रिलैक्स कुछ ना, देखिए यहां पर एट्रिया, ये वाले जो सर्किल है इसको हमने एट्रिया को दर्शाया है। तो एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन केवल 0.1 सेकंड के लिए हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि एट्रिया में डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ये 0.1 सेकंड के लिए हुआ, तो एट्रियल डायस्टोल कितने सेकंड के लिए हुआ, यानी एट्रिया का रिलैक्सेशन कितने सेकंड के लिए हुआ। तो बाकी समय 0.8 में से आप माइनस कर दोगे तो बाकी कितना जाएगा, 0.7 सेकंड। यानी एट्रियल सिस्टोल का टाइम कितना है, टाइम इसका कितना होता है, इसका टाइम है 0.1 सेकेंड। कार्डियक साइकिल का जो अगर 0.8 सेकेंड का कार्डियक साइकिल चल रहा है तो 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एट्रियल डायस्टोल का टाइमिंग क्या है, हम यहां पर ले सकते हैं एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल ये हो जाएगा आपका 0.7 सेकेंड। जो बचा हुआ समय है वो एट्रिया उस समय रिलैक्स स्टेज पर ही रहेगी। कितना बात समझ में आ गया, आगे बात करते हैं। अब अगला जो है, अब अगला हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट, चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं।
थर्ड स्टेज क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल की तरफ बात करते हैं। इसको इरेज करते हैं एक बार फिर से, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की तरफ चलते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी जब वेंट्रिकल्स क्या हो? रिलैक्स पोजीशन पे हो, सॉरी कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन पर। हमने बताया सिस्टोल वर्ड यूज हुआ तो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टेड हो तब वेंट्रिकल्स को हमने ये वाला जो बाहर वाला सर्किल है इसको वेंट्रिकल्स को दर्शाया है, अंदर वाले सर्किल को हमने किसमें दर्शाया है? अंदर वाला सर्किल जो है वो एट्रिया को दर्शाया था। तो वेंट्रिकल्स को सिस्टोल होगा। जस्ट इसके बाद यानी तुरंत के तुरंत बाद क्या होगा? वेंट्रिकल सिस्टोल्स होगा। तुरंत बाद क्या होगा? वेंट्रिकल सिस्टोल। कितने सेकंड के लिए होता है? 0.3 सेकंड के लिए। तो हम यहाँ पर देखिए ये वाला वेंट्रिकल है, इसको हम करते हैं, सेट करते हैं, सेटिंग करते हैं इसकी। 0.1 सेकंड, ये हो गया 0.2 सेकंड और ये हो गया 0.3 सेकंड। यानी यहां से यहां तक का टाइम ड्यूरेशन, ये जो टाइम ड्यूरेशन है 1 2 3 सेकंड, 0.3 सेकंड तक। 0.1 सेकंड ये, फिर 0.2 और 0.3, 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टम मतलब वेंट्रिकल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो इस समय क्या होगा? वेंट्रिकल्स मतलब दोनों वेंट्रिकल्स साथ में होगा, वेंट्रिकल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड यानी वेंट्रिकल्स की सिस्टोल हो गया। तब क्या होगा? अब आप थोड़ा एज्यूम करिए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड क्या होगा? सबसे पहले जब इसका वॉल्यूम कम होगा तो इसके अंदर का जो ब्लड, जब जैसे ही वॉल्यूम कम होगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो वॉल्यूम कम हो रहा है अंदर का, तो प्रेशर क्या होगा? इसके अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो सबसे पहला काम क्या करेगा ब्लड? यहां पर हम कलर चेंज करके इसको देखते हैं, आपको बताते हैं। जैसे ये ब्लड है इसमें, और ये ब्लड जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वापस जाना चाहेगा, वापस, और वापस कैसे? बैक फ्लो अटेंड करेगा। यहां से ब्लड बैक फ्लो होगा, वापस जाना चाहेगा। ऐसे वॉल्व लगे हुए हैं, ब्लड उसको पुश करेगा, इधर से पुश करेगा, वापस जाना चाहेगा, यानी वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड जाने की कोशिश करेगा। जब ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियम में जाने की कोशिश करेगा तो उसी समय वॉल्व का काम आ जाएगा, दोनों ही वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। दोनों ही वॉल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। और जैसे ही वॉल्व क्लोज होंगे वैसे ही एक साउंड प्रोड्यूस होगी, उसको हम कहेंगे लब। तो वेंट्रिकल सिस्टोल्स में क्या होगा? क्लोजर ऑफ, इसमें क्या हुआ? क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स, एवी वॉल्व्स। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वेंट्रिकल्स का प्रेशर इंक्रीज हुआ और ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियम में जाने की कोशिश किया, तो जो उसके बाइकस्पिड 2 कस्पिड फ्लैप थे और ट्राइकस्पिड जो 3 फ्लैप थे उस पर पुश किया, जिसकी वजह से वो बंद हो गया। और बंद होकर वापस डायरेक्शन ऊपर उल्टे डायरेक्शन में नहीं खुला, क्योंकि कॉर्डी टेंडिनी जो है उसको कवर करके रखा था, कॉर्डी टेंडिनी जो है उसको कवर करके रखा था, इसलिए वापस डायरेक्शन में ब्लड जो है वो ओपन नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ? क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स, एवी वॉल्व्स क्या हो गया? क्लोज हो गया। और इस समय एक साउंड प्रोड्यूस हुई, कौन सी साउंड? लब। लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो पहली हर्ड साउंड है लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड। इस दौरान सबसे पहला साउंड प्रोड्यूस हुआ, इसको हमने बोला कौन साउंड है? लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब क्या हुआ? जब ये वॉल्व भी बंद है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर और बढ़ा, अब वॉल्व बंद हो गया, अब तो ब्लड वापस जा भी नहीं पा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी है, ब्लड भी वापस नहीं जा पा रहा है। तो फिर मजबूरी में क्या होगा? मजबूरी में ये हुआ कि ब्लड जो है वहां से नहीं जा पा रहा है, तो ब्लड जो है यहां से इस पर प्रेशर क्रिएट किया। ये जो सेमिन्यूलर वॉल्व्स हैं, कहाँ के? ये वाला वॉल्व कहाँ का है? पल्मोनरी ट्रंक यानी पल्मोनरी आर्टरी, उसका वॉल्व है। और ये क्या है? एओर्टा का वॉल्व है। ये यहाँ पर वॉल्व लगे हैं, इस वॉल्व पर प्रेशर दिया और प्रेशर की वजह से ये दोनों वॉल्व सेमिन्यूलर वॉल्व्स ओपन हो गया।
ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले ब्लड जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्रेशर बढ़ा, जैसे ही प्रेशर बढ़ा ये वापस ब्लड जाने की कोशिश किया बाय एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व से होता हुआ, जिसकी वजह से एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व क्लोज हो गया। और जब और कॉन्ट्रैक्ट हुआ और प्रेशर बढ़ा तो ये तुरंत सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो गया। तो यहाँ पर जो अगला 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 जो इसमें अगला स्टेप आता है वो क्या होता है कि सेमिल्यूनर वॉल्स फोर्स्ड ओपन, ठीक है। फोर्स्ड यानी उसको पुश कर रहे हैं, जब प्रेशर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ने की वजह से मैंने बताया ना वॉल्यूम को घटने की वजह से वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने से क्या हुआ, वॉल्व जो है वो पुश ओपन हो गया, वॉल्व क्या हो गया, ओपन हो गया। वॉल्व ओपन हो गया तो ब्लड जो है उसमें जाना शुरू कर गया, वहां से यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ब्लड जा रहा है, और पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू जो है ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए चला गया, ठीक है। तो ये काम हुआ इस दौरान। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा स्टेप आया, तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, जो फिर से वही मतलब ये तीनों स्टेप पूरा हो गया, अब फिर से रिपीट हो जाएगा स्टेप। क्या होगा, फिर से दोबारा से यहाँ पर देखिए, पहले हमने बताया ज्वाइंट डायस्टोल, फिर हमने बताया एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल सिस्टोल में थे उस समय एट्रियल डायस्टोल में, अब देखिए एट्रियल डायस्टोल ये ड्यूरेशन है सिस्टोल का एट्रियल का, बाकी पूरे का पूरा 0.7 सेकंड तक डायस्टोल में है। जब वेंट्रिकल सिस्टोल में है उस समय भी एट्रियल डायस्टोल में थी। अब वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड का हुआ तो बाकी समय 0.5 सेकंड तक वेंट्रिकल्स डायस्टोल है। तो यहां पर हम लिख देंगे एक वर्ड वेंट्रिकल्स डायस्टोल, टाइमिंग कितनी हुई, वेंट्रिकल्स, पहली बात सिस्टोल की टाइमिंग कितनी है, टाइमिंग है 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड तक वेंट्रिकल सिस्टोल की टाइमिंग है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल की टाइमिंग कितनी हो गई, 0.5 सेकेंड तक वेंट्रिकल्स डायस्टोल। इस 0.5 सेकेंड में 0.4 सेकेंड तो दोनों साथ में डायस्टोल है। यहां पर देखिए, अब यहां पर ध्यान से देखिए, हम यहां पर मार्क करते हैं, वेंट्रिकल्स की मार्क करते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 सेकेंड तक 0.5 सेकेंड तक वेंट्रिकल्स रिलैक्स पोजीशन में है, ठीक है। अब इस 5 सेकेंड में 1 2 3 4, 0.4 सेकेंड एक ऐसा समय है जिसमें दोनों ही रिलैक्स हैं। इसी कंडीशन को हम ज्वाइंट डायस्टोल कह रहे थे। जबकि 1 सेकेंड का समय ऐसा है जिसमें वेंट्रिकल्स तो डायस्टोल में है लेकिन एट्रिया सिस्टोल में है, ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल जो साइकिल है 0.8 सेकेंड, और ये घटना बार बार रिपीट होती रहती है। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जो बार बार हो रहा है, ये रिपीट होती रहती है। तो इस हिसाब से ये साइकिल पूरा बार बार वो चलती रहती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस डायग्राम के थ्रू एक बार हम फिर से एक बार समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ऑल द 4 चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेज। उस दौरान क्या हुआ, ग्रेट वेन से ब्लड एट्रियम में आ रहा है, राइट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है। उस समय ये दोनों वॉल्व ओपन है और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व से ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में जा रहा होता है। इसके तुरंत बाद ये ड्यूरेशन कितना होता है, 0.4 सेकंड तक ऐसा होता है। तुरंत बाद 0.1 सेकंड के समय के दौरान यहां पर एक नोड होता है जिसको बोलते हैं SAM, इसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, जिसकी वजह से पूरे एट्रियम के मैस्कुलेचर में इंपल्सेस फैल गई, और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया हुआ, 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट की, जिससे ब्लड का प्रेशर 30% और बढ़ गया। जो ब्लड बह रहा था वो 30% रिमेनिंग चला गया। अब जैसे ही ये इंपल्सेस यहाँ पर AV नोड तक पहुंचेगा, AVN तक पहुंचेगा, AVN एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, और AVN का एक्शन पोटेंशियल पूरे वेंट्रिकल्स के मस्कुलेचर पहुंचेगा, और वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किए, ये जो वॉल्व है यहाँ पर जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व और ये मिट्रल वॉल्व जिसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ये दोनों वॉल्व बैक फ्लो अटेंड करने की वजह से ये दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं, और ब्लड जो है जैसे ही प्रेशर और बढ़ता है ये दोनों सेमिल्यूनर वॉल्व फोर्स होकर के ओपन होते हैं, जिसको हम वेंट्रिकल सिस्टोल बात कर रहे थे उस समय। ओपन हुआ, ओपन होने से क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी में
और एओर्टा में ब्लड भेज दिया गया होता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, और एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड भेज दिया गया होता है। इसके बाद फिर से जो थर्ड स्टेप आती है वो दोबारा से ये चारों चैम्बर्स फिर से रिलैक्स में होते हैं और ये घटना बार बार रिपीट होती है, इसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। हाँ, तो एक चीज बचा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो वॉल्व है, जब ज्वाइंट डायस्टोल कंडीशन आई दोबारा से, तो ये जो ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड वापस आने की कोशिश की, जिसकी वजह से सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। जब इसमें रिलैक्स पोजीशन आया, इन दोनों में रिलैक्स पोजीशन हुआ, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हुए, तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से और एओर्टा से वापस बैक फ्लो की कोशिश की, जिसकी वजह से सेमी ल्यूनर वॉल्व्स बंद होते हैं, और सेमी ल्यूनर वॉल्व्स जैसे क्लोज होते हैं वैसे ही डब की आवाज आती है। तो डब की आवाज कब आती है? डब साउंड इज प्रोड्यूस कब होता है? ज्वाइंट डायस्टोल के बिगिनिंग में, द बिगिनिंग ऑफ ज्वाइंट डायस्टोल डब साउंड प्रोड्यूस होती है। क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोजर के हैं साउंड, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व, इसकी वजह से डब साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है? क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्यों क्लोज होता है? क्योंकि वेंट्रिकल्स का प्रेशर रिड्यूस होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर रिड्यूस होता है, ब्लड बैक फ्लो करने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये दोनों वॉल्व जो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स हैं, जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को गार्ड करते होते हैं, वो क्लोज होते हैं, तो साउंड होती है। दो साउंड प्रोड्यूस होता है, एक तो एवी वॉल्व्स के बंद होने के लिए पहला साउंड जिसको लब कहते हैं, दूसरा डब साउंड प्रोड्यूस होती है जो सेमी ल्यूनर वॉल्व के जो है बंद होने की वजह से होती है। जो पहला साउंड लब होता है वो जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस होती है एवी वॉल्व्स के बंद होने के लिए, और सेमी ल्यूनर वॉल्व को बंद होने को साउंड होती है डब साउंड। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द